नमस्कार साथियों। कभी आपने ये बात का अनुभव किया है या कभी सोचा है कि जीवन में अचानक से जाने अनजाने क्यों ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते। कभी कोई व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे जीवन की पूरी दिशा ही बदल देता है, और कभी कोई घटना हमें झकझोर के रख देती है, और कभी कोई संकेत हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देता है। ये सब यूं ही नहीं होता। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा हुआ होता है। हमारी आत्मा केवल इस जन्म की यात्री नहीं है। ये कई जन्मों की यात्रा, कर्मों और अधूरी कहानियों को लेकर चलती है। जानी अनजानी घटनाएं अक्सर वही धागे खोल देती हैं जो हमने पिछले जन्मों में बुने हुए होते हैं। कभी सुख के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में, तो कभी रिश्तों के रूप में। इन घटनाओं से आत्मा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। कभी कभी हमें लगता है कि क्यों अचानक सब बदल गया। असल में ये ब्रह्मांड की योजना होती है। ब्रह्मांड ही हमें ले जाता है वहाँ जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। अनजानी घटनाएं हमें हमारी आत्मा के रास्ते की ओर लेकर मोड़ देती हैं। हमें किसी ने जैसे अचानक कोई अवसर दे दिया हो, या जैसे किसी जगह का मन हो रहा है कि वहाँ जाया जाए। यहाँ हमारी ज़िंदगी का कोई नया अध्याय भी कई बार शुरू हो जाता है। कभी अनजानी घटनाएं हमें चोट पहुँचाती हैं, दुख देती हैं, पर याद रखिए, दुख भी आत्मा की परीक्षा है। जिस समय अगर सोना आग में दबाया जाता है तब वो चमकता है, उसी तरह से जीवन के अंदर भी कठिन अनुभव हमें मजबूत और जागरूक बनाते हैं। अनजानी घटनाएं हमें अवसर देती हैं और वो सिखा जाती हैं जो शायद कोई किताब या गुरु भी हमें नहीं सिखा पाते। जीवन की हर अनजानी घटना हमें संदेश देती है कि ब्रह्मांड पर विश्वास रखो, ईश्वर की हर योजना पर विश्वास रखो। हम हर बात को समझ नहीं सकते, पर हर घटना हमारी आत्मा के उत्थान के लिए होती है। जो खोया है वह आत्मा की वृद्धि के लिए गया है, जो पाया है वह आत्मा के अनुभव का उपहार है। तो प्रिय साथियों, अगली बार आपके जीवन में कोई अनजानी घटना घटे तो घबराएं नहीं, इसे एक संदेश समझें। शायद ईश्वर आपको नई राह दिखा रहे हैं, शायद आपकी आत्मा आपको जागृत कर रही है। याद रखिए, हर घटना चाहे अच्छी हो या कठिन, आपको आपके वास्तविक स्वरूप आत्मा की ओर ले ही जाती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। हम जीवन के अंदर इतना कई बार अपनी घटनाओं से घबरा जाते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, और हमें अपने जीवन के अंदर कैसे जीवन को सरल और सहजता के साथ अपने पिछले कर्मों को निभाते हुए अपने अगले कर्मों को भी अच्छे करते हुए जीवन को सफल बनाना है। परंतु कहीं ना कहीं हमारा जीवन उस आधार पर रह ही नहीं पाता
कि जहाँ हम ये सोचें कि हमारे साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। यदि आप ये समझ लें कि हर घटना के पीछे ब्रह्मांड और हमारी आत्मा का पिछला कोई बंधन जो अब खुलने जा रहा है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार ही हो रहा है। और ये तभी होता है जब हम ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। तब हमें हर संकेत का पता चलता है जो ईश्वर हमें दे रहे होते हैं। इसलिए ईश्वर की हर योजना पर और ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन हमारी आत्मा की यात्रा के कारण ही आगे बढ़ेगा। और प्रयास करें कि इस जन्म में जो आपकी आत्मा का कर्म है, क्योंकि उसके पास कुछ पीछे के बंधन भी हैं जो वो इस जन्म में खुलेंगे। और यदि हम अपने जीवन को सहजता के साथ, सत्य के साथ और कर्म के साथ करते हुए आगे बढ़ें तो हम पिछले जन्म के बंधनों को भी पूरा कर सकते हैं और इस जन्म के बंधनों को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी आत्मा को ईश्वर के मार्ग पर ले जाते हुए अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। तो क्या आप चाहेंगे अगली बार आपका जन्म किसी पवित्र आत्मा, किसी श्रेष्ठ जीव रूपी के अंदर आपकी आत्मा जन्म ले, किसी ऐसे स्वरूप में जन्म ले आपकी आत्मा जो स्वयं को भी मुक्त करे और दूसरों को भी। शायद गुरु नानक, जीसस, बुद्ध, कृष्ण, ये सब हमारे लिए जो अवतार रूप में आए हैं, इनके कर्म और कर्मों के बंधनों से शायद ये मुक्त थे। इसीलिए ये हमें संदेश देने के लिए इस जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। अगली वीडियो में फिर से आत्मा का कर्म और ग्रहों का प्रभाव क्या होता है हमारी आत्मा पर, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।